हेलो एवरीवन। आज हम लोग मंगल दोष की बात करेंगे। जैसा कि हम सब अपने आस पड़ोस में देखते हैं, जिस भी बच्चे या बच्चियों की कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाता है, उसे हमारा समाज एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है। जैसे अब उसका विवाह होगा नहीं, विवाह होगा तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी, उसे विवाह करना ही नहीं चाहिए। ऐसा बहुत कुछ आज हम यही जानेंगे, क्या मंगल दोष इतना बड़ा दोष है? इसके विषय में क्या सत्य है, क्या भ्रम है और क्या मिथ्या है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने खुद के दम पे खुद को साबित किया है, जिन्होंने जीवन में रिस्क लिया है और ऊंचाई को प्राप्त किया है, उन सभी में लगभग की कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाता है। क्योंकि मंगल रिस्क लेने की क्षमता होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मंगल दोष। जो स्वयं मंगल है, क्या वो दोष हो सकता है? जो स्वयं मंगल है, क्या वो अमंगल कर सकता है? इसके लिए हमें सर्वप्रथम मंगल को जानना चाहिए कि मंगल है क्या। मंगल एनर्जी का कारक होता है। हमारे बॉडी में जो ऊर्जा होती है, जो हमें काम करने के लिए हिम्मत साहस प्रदान करता है, वो मंगल के कारण होता है। मंगल एग्रेशन होता है, मंगल बोल्डनेस होता है, मंगल हमें निडर बनाता है। और ऐसे में मंगल जिस भी कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाए, वहाँ व्यक्ति अपने जीवन की सबसे अधिक ऊर्जा खर्चा करता है। वहाँ व्यक्ति सदैव काम करता रहता है। आप कह सकते हैं व्यक्ति वहाँ के लिए महत्वाकांक्षी हो जाता है। मंगल प्रोटेक्शन का कारक होता है। मंगल आपको सुरक्षा देता है। यदि सुरक्षा देने पे आए तो मंगल पुलिस ऑफिसर हो सकता है, सुरक्षा गार्ड हो सकता है। परंतु यदि मंगल खराब हो जाए तो मंगल डिस्ट्रक्शन का कारण भी हो जाता है। जैसे मंगल यदि डिस्ट्रक्शन का कारण बने तो मंगल क्रिमिनल हो सकता है। तो हमें यह देखना होता है कि मंगल हमारी कुंडली में प्रोटेक्शन दे रहा है या डिस्ट्रक्शन दे रहा है। मांगलिक दोष के बारे में शास्त्रों में क्यों लिखा गया है, यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब भी शास्त्र लिखे गए तो शास्त्र में एक बात लिखी गई कि कोई भी योग देश काल परिस्थिति के हिसाब से लागू होगा। अब देश तो वही है, परंतु काल और परिस्थिति बदल गई है। जब शास्त्र लिखा गया तब जो हम समाज था वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करता था। अधिकांश लोग घर में ही रहते थे, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे, घर से बाहर जाना नहीं होता था और उन्हें बहुत एनर्जी, बहुत बोल्डनेस, बहुत साहस की ज़रूरत नहीं होती थी। परंतु अब जो समय आया है, यह इस समय में अधिकांश लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर गए हैं। अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह में जाने के सेटल होने में कितने बोल्डनेस, कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो समझ सकते हैं आप। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर वाला हिम्मत वाला हो, जो डरता हो, क्या वो अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर में सेटल हो सकता है इतनी आसानी से? अभी के समय में कंपटीशन कितना बढ़ गया है। इन सब जगह मंगल की ऊर्जा की अति आवश्यकता है। और अभी के समय में तो ये मान लीजिए कि मंगल दोष ना रह करके मंगल वरदान बन चुका है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से 6 भाव में मंगल दोष बनता है। अर्थात प्रथम भाव, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल बैठ जाए तो इसे मांगलिक दोष माना जाता है। क्यों माना जाता है, कैसे काम करता है, हम अभी इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रथम भाव होता क्या है। प्रथम भाव हमारे सेल्फ का होता है, हमारा जो शरीर है उसका होता है, हमारे फिजिकल बॉडी का होता है, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे व्यवहार का, हमारे नेचर का, हम कैसा आचरण करते हैं, यह मंगल या यह प्रथम भाव बताता है। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव हमारे परिवार का होता है। दूसरा भाव हम जो बोलते हैं, हमारी वाणी का होता है। हम जो खाते हैं, हमारे खाने के आदतों का होता है। दूसरा भाव से ही हम अपने जीवन साथी की आयु भी देखते हैं, अर्थात हमारे मांगल्य का होता है। चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव जिस घर में हम रहते हैं उसका होता है, हमारी माता जी का होता है, हमारे मन का, अर्थात हम मन से खुश हैं, दुखी है, यह चतुर्थ भाव बताता है। चतुर्थ भाव ही पब्लिक का, जनता का होता है। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे विवाह का है, हमारे जीवन साथी का है, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसमें कौन सी क्वालिटी होगी,
यह सप्तम भाव बताता है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारे ससुराल का होता है, हमारी आयु का होता है, जो गुप्त चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, जिसे हम सबके सामने नहीं बता सकते, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। द्वादश भाव, द्वादश भाव क्या होता है? द्वादश भाव हमारे बेड प्लीज़र का होता है, अर्थात हम जो सोने जाते हैं, सोने के दौरान जो कुछ भी होता है शैया सुख, उसका होता है द्वादश भाव। अब इन भावों में मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है, अर्थात हर 2 व्यक्ति में से एक की कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाएगा, क्योंकि 12 भाव में 6 भावों में तो मंगल दोष बनाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि। यदि मंगल लगन में बैठ जाए, तो वो चतुर्थ दृष्टि से चौथे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को देखेगा। अब मंगल सप्तम को देख लिया, मतलब वैवाहिक जीवन में समस्या। मंगल दूसरे भाव में बैठ जाए, तो दूसरा भाव क्या है? हमारे घर परिवार का है, जीवन साथी की आयु का है, वाणी का है। और यहाँ से मंगल कहाँ देखता है? मंगल यहाँ से देखेगा पंचम को, सप्तम को, अष्टम को। मंगल यदि चतुर्थ में बैठ जाए तो देखेगा सप्तम को, दशम को और एकादश को। मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो देखेगा दशम को, देखेगा फर्स्ट को और देखेगा सेकंड को। मंगल यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो मंगल देखेगा 11th को, सेकंड को और थर्ड को। अगर मंगल द्वादश भाव में बैठ जाए तो देखेगा तीसरे भाव को, छठे भाव को और सप्तम भाव को। अर्थात मंगल 4 बार तो डायरेक्ट संबंध, 4 घर में बैठ के डायरेक्ट संबंध बना रहा है सप्तम भाव से। अर्थात प्रथम भाव में बैठ जाए तो सप्तम को देखेगा, चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो सप्तम को देखेगा, सप्तम में रहे तो सप्तम का है ही, द्वादश भाव में बैठ जाए तो सप्तम को देखेगा। अर्थात 4 बार तो सप्तम से डायरेक्ट संबंध बना रहा है, और दो घर ऐसा है, दूसरा भाव और अष्टम भाव, जहाँ मंगल इंटरनली समस्या क्रिएट करता है। अर्थात दूसरा भाव परिवार का होता है, और यहाँ यह जीवन साथी की आयु का भी होता है, और अष्टम भाव ससुराल का होता है। अतः इन दोनों जगह भी मंगल वैवाहिक जीवन में समस्या क्रिएट करता है। कैसे करता है ये जानते हैं हम लोग। मंगल एनर्जी है, मंगल जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करता है। जैसे अगर आप देखें तो भगवान श्री राम की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है। अब उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने जीवन साथी के लिए खर्च किया है, जीवन साथी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए खर्च किया है। जैसे हम लोग भगवान श्री राम को क्यों जानते हैं? भगवान श्री राम को इसलिए जानते हैं कि वह अयोध्या के राजा थे। बहुत सारे राजाएँ थे, भगवान श्री राम को क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि दशरथ जी के पुत्र थे, या फिर इसलिए जानते हैं कि उन्होंने रावण से युद्ध किया था? आप सभी का उत्तर होगा भगवान राम को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने रावण से युद्ध किया था। पर उन्होंने रावण से युद्ध किया क्यों था? उन्होंने रावण से युद्ध अपने जीवन साथी के लिए खर्चा किया था। अर्थात मंगल यहाँ भी वही काम कर रहा है, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने जीवन साथी के लिए लगाया, यह बता रहा है। आप इससे आप समझ सकते हैं कि मंगल किस तरह से काम करता है। आप उस भाव के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कीजिए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन साथी के लिए अपनी ऊर्जा खत्म किया, ना कि जीवन साथी से लड़ लड़ के अपनी ऊर्जा खत्म किया। उनकी कुंडली में मंगल पॉजिटिव रूप से मैनिफेस्ट हो रहा था। प्रथम भाव में मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति दबंग होता है, बहुत महत्वाकांक्षी होता है, स्वयं के शरीर पे अपने आप का ग्रोथ कराने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। लोग मुझे जाने, मैं लीडर बन जाऊं। इनके अंदर नेतृत्व करने की बहुत अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि मंगल लगन में है। ऐसे लोगों में बहुत एनर्जी है, ऐसा लोग भागेगा नहीं, समय आने पर डट के खड़ा रहने वाला होता है। और मंगल यहाँ से सप्तम भाव को देख लेता है। जो व्यक्ति स्वयं इतना दबंग है, क्या वो अपने जीवन साथी को टिकने देगा? तो मंगल यदि लगन में बैठ जाए तो कहीं न कहीं इनका जो दबंग स्वभाव होता है, उसी कारण मैरिड लाइफ में समस्या आती है। इनके जीवन साथी इनकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। तो यदि ये लोग अपनी एनर्जी घर के बाहर खर्च करें, जैसे यदि ये लोग जिम जाके अपनी एनर्जी खर्च करें, कुछ ऐसे काम में जुड़ जाएँ जहाँ शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती हो, तो इनका वैवाहिक जीवन बैलेंस हो जाएगा। दूसरे भावों में मंगल स्थित हो तो व्यक्ति सारी ऊर्जा दूसरे भाव के लिए लगाता है, अर्थात अपनी वाणी से अपनी ऊर्जा निकालेगा। अर्थात आप देख लें इन लोगों को वास्तविक जीवन में, तो ये लोग अपनी वाणी से जहर उगलते हैं, ऐसे लोग जिनके दूसरे भाव में मंगल हो।
इन्हें तीखा मसालेदार खाना पसंद होता है, ख़ैर वो बात की बातें हैं। ये परिवार का भाव होता है, दूसरा भाव मंगल। ये लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इनका ज़ुबान इतना कटु हो जाता है कि जीवन साथी के साथ इनका बन नहीं पाता। जीवन साथी आपके साथ क्यों जुड़ता है? आपके मधुर वचन के लिए जुड़ता है, आपसे प्रेम पाने के लिए जुड़ता है। यदि आप इतना गंदा बोलेंगे तो क्या जीवन साथी आपके साथ टिकेगा? तो इनका मंगल इस तरह इनके मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस लाता है। इनको मंगल को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हें ऐसे काम से जुड़ जाना चाहिए जहाँ इन्हें अपनी ऊर्जा वाणी से निकालनी पड़े। जैसे इन्हें टीचर बन जाना चाहिए, टीचर के काम में दिन-रात बोलना रहता है, अतः ये अपनी ऊर्जा दूसरी जगह निकालेंगे। या फिर पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ जानी चाहिए जहाँ बोलना पड़े, जिस भी काम में बाहर में जाके बोलना पड़े, वहाँ इन्हें जुड़ जाना चाहिए। जिससे इनका मंगल बैलेंस हो जाएगा और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। चौथे भाव में मंगल हो तो इन्हें मन में बहुत बेचैनी रहती है। ये लोग क्षण-क्षण में अपने विचार बदलते रहते हैं। इतना मन में किसी बात को सोच लेंगे, इतना एग्रेसिव हो जाएँगे। इनकी माताजी भी बहुत एग्रेसिव होती हैं कि अपने जीवन साथी के साथ कलेश मचाएँगे। चौथे भाव का मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति कलेशी हो जाते हैं। जब भी घर में रहेंगे, कलेश कर देंगे और अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर लेंगे। अब चूँकि चौथे भाव में मंगल हो तो इसे कैसे बैलेंस किया जाए? चौथे भाव में मंगल हो तो आप अपनी ऊर्जा पब्लिक के लिए लगाइए, जनता की सेवा के लिए लगाइए। घर से बाहर जाइए, दूसरों की मदद कीजिए। अपना घर बनाने में अपनी ऊर्जा खर्च कीजिए। तो मंगल यहाँ पॉजिटिव रूप से मैनिफेस्ट होगा। यदि मंगल सप्तम भाव में हो, तो व्यक्ति अपना सारा ऊर्जा अपने जीवन साथी के लिए लगाता है। जीवन साथी से लड़ के लगाए तो, जीवन साथी के लिए खर्चा करे तो। अब आपके सप्तम भाव में मंगल हो, तो मेरा क्या सुझाव रहेगा? आप अपने जीवन साथी को जिम जॉइन करा दीजिए। आप अपने जीवन साथी के करियर में उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको ग्रो करने में उसकी मदद कीजिए। आपका जीवन साथी भी बहुत एनर्जेटिक होता है, पर यदि आप उसकी मदद करेंगे तो यहाँ आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा। अष्टम भाव में मंगल हो तो ये लड़कियों के लिए बहुत खराब स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ स्थित मंगल ससुराल में इन्हें बहुत अधिक टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लड़कों को तो शादी करके ससुराल जाना नहीं होता है, लड़कियाँ ही शादी के बाद ससुराल में जाती है। ऐसे में इनके ससुराल वाले इन्हें आवश्यकता से अधिक परेशान करने लगते हैं, कभी-कभी मारपीट भी करने वाले हो जाते हैं। ससुराल में इनके साथ षड्यंत्र भी हो सकता है। ससुराल में बहुत अधिक एग्रेशन मिलता है ऐसी लड़कियों को, जिस कारण इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अतः अगर अष्टम भाव में लड़कियों के मंगल हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें गुप्त चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। ज्योतिष वगैरह में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। दिन-रात उसी की खोज में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए, जिस कारण मंगल बैलेंस हो जाए। द्वादश भाव में मंगल हो तो क्या करता है? द्वादश भाव में मंगल हो तो जब लोग भी आप पति-पत्नी बेडरूम में जाएँगे, आप लोगों का झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। द्वादश भाव का मंगल शैया सुख नहीं प्राप्त होने देता। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? द्वादश भाव दान का भी है, खर्च का भी है, अतः इन लोगों को अपनी एनर्जी दान करने में खर्च करनी चाहिए। फिज़िकली दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों को। अपनी एनर्जी का दान करना चाहिए, अर्थात दूसरों की अगर हम सेवा करेंगे खुद से मेहनत करके तो यहाँ मंगल बैलेंस हो जाएगा। अ, हम कुछ उदाहरण कुंडलियाँ देखेंगे और फिर समझेंगे कि मंगल को कैसे बैलेंस किया जाए। क्या क्योंकि सारे की कुंडली में अगर इन भावों में मंगल हो तो ज़रूरी नहीं कि उनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। उन्होंने अपनी एनर्जी को अब ये ज़रूरी नहीं है कि मंगल देश बने तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ही हो जाती है। अगर आप अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाएँगे तो मैरिड लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे भगवान श्री राम की कुंडली मैंने चर्चा भी की थी। उनकी कर्क लगन की कुंडली थी, लगन में ही बृहस्पति चंद्रमा थे, चतुर्थ भाव में शनि, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल, नौवें भाव में शुक्र, दसम भाव में सूर्य, एकादश भाव में बुध और द्वादश भाव में केतु है। सप्तम भाव में मंगल बैठा है। भगवान राम ने भी अपनी सारी ऊर्जा अपने जीवन साथी के लिए खर्च की, पर उनके लिए लड़ने में खर्च की, ना कि उनके साथ लड़के खर्च की। ये देखना ज़रूरी है। दूसरा कुंडली शाहरुख खान जी की है। शाहरुख खान जी सिंह लगन के व्यक्ति है, तीसरे भाव में सूर्य है, चौथे भाव में मंगल, बुध, केतु है, पंचम भाव में शुक्र है, छठे भाव में चंद्रमा है,
सप्तम भाव में शनि, 10वें भाव में राहु, एकादश भाव में बृहस्पति है। अब चूंकि उनके चौथे भाव में मंगल है तो ये भी मांगलिक हुए। अब इन्होंने अपनी ऊर्जा जनता, चतुर्थ भाव जनता का भी होता है, पब्लिक का भी होता है, पब्लिक का प्यार पाने में। चतुर्थ भाव हमारे घर का भी होता है, घर बनाने में खर्च की, ना कि अपने घर में कलेश करके अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करने में खर्च की। इनके घर मन्नत, मतलब पूरी इंडिया इनके घर का नाम जानता होगा, मन्नत। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा खर्च की उस घर बनाने के लिए। मैंने कहीं सुना था, किसी ने पूछा था शाहरुख खान से कि आपके घर की कीमत क्या है? तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया था कि मैंने अपनी सारी जीवन की कमाई लगाई है। तो उन्होंने अपने जीवन की पूरी ऊर्जा खर्च की अपने घर बनाने में, पब्लिक का प्यार पाने के लिए। तो इन्होंने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रूप में लगाया है, इसलिए मंगल इनके लिए प्रोटेक्शन दे रहा है, ना कि डिस्ट्रक्शन का कारण बना है। आप देख सकते हैं, तीसरी कुंडली है नीता अंबानी जी की। नीता अंबानी जी का जन्म धनु लगन में हुआ है, दूसरे भाव में शनि है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, पंचम भाव में चंद्रमा है, सप्तम भाव में राहु है, एकादश भाव में सूर्य बुध है और द्वादश भाव में शुक्र मंगल है। अब इनके द्वादश भाव में मंगल है, अब द्वादश भाव में मंगल है तो ये भी मांगलिक हुई। पर क्या इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है? नहीं डिस्टर्ब है। क्यों नहीं डिस्टर्ब है? नीता अंबानी जी अपनी एनर्जी कहाँ लगा रही हैं? खर्च करने में। द्वादश भाव खर्च का भी होता है, खर्च करने में। चूंकि शुक्र के साथ है, उनके वो जो उनका जो रॉयल रहन सहन है, जो वो अपने रहन सहन पे खर्च करती है, जिसके कारण वो हमेशा खबरों में रहती है। अक्सर ये इस मंदिर उस मंदिर में वो दान करती हैं, जिसके लिए वो खबर में रहती है। स्पेशली वो अपने पहनावा के लिए, वो अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वो चर्चा में रहती है। तो उन्होंने अपनी एनर्जी को कहाँ यूज किया? उन्होंने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज किया, जिस कारण उनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं है। तो देख सकते हैं मंगल किस तरह से प्रोटेक्शन और डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। अब कुछ ऐसी कुंडलियां देखते हैं जिसमें मंगल दोष सच में मांगलिक बना। पहली कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी कर्क लगन में जन्मी थी, लगन में ही शनि थे, दूसरे भाव में मंगल थे, पंचम भाव में सूर्य बुध, छठे भाव में शुक्र राहु, सप्तम भाव में चंद्रमा, एकादश भाव में गुरु, द्वादश भाव में केतु। इनके दूसरे भाव में मंगल है, ये भी मांगलिक है। दूसरा भाव क्या होता है? हमारे जीवन साथी की आयु का होता है, हमारी वाणी का होता है, परिवार का होता है। यहाँ पर मंगल ने इन्हें बहुत अच्छी वाणी दी, अपने वाणी के तेज के कारण, प्रभावशाली वाणी के कारण जानी जाती है। परंतु इनके जीवन साथी का आयु कम रहा। इनके परिवार में बहुत, इन्होंने अपने परिवार के लिए भी बहुत एनर्जी खर्च किया। परिवार में इनके हमेशा टकराव की स्थिति रही, दूसरे भाव के मंगल ने इनको दिया। दूसरी कुंडली देखते हैं मेनका गांधी जी की, वो भी कर्क लगन की है, इंदिरा गांधी जी की ही बहू। उनके दूसरे भाव में सूर्य बृहस्पति है, तीसरे भाव में बुध है, पंचम भाव में शनि राहु है, अष्टम भाव में मंगल है, नवम भाव में चंद्र, एकादश भाव में केतु और द्वादश भाव में शुक्र है। अष्टम भाव का मंगल है इनका। अष्टम भाव क्या होता है? ससुराल को। अगर आप को थोड़ा भी इतिहास का ज्ञान हो तो आप जानते होंगे, मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी और उनके पूरे परिवार पर इनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ऐसे आरोप लगाया था कि इनकी सास इनके साथ मारपीट वगैरह करती है। हम नहीं जानते कि कितना सही है कितना गलत है, पर इनके अष्टम भाव में मंगल था, अष्टम भाव ससुराल का होता है, ऐसा करवाता है। और यहाँ से बैठा मंगल कहाँ देख रहे हैं? दूसरे भाव को देख रहा है। दूसरा भाव क्या होता है? मांगल्य का होता है, अपने जीवन साथी की आयु का होता है। तो इनके जीवन साथी की आयु भी कम रही, हम सब जानते हैं। अब एक और कुंडली अभिनेत्री की है। अब कुछ मेल कुंडलियां ले लेते हैं। ये रेखा मैडम की कुंडली है, रेखा जी हम सब जानते हैं। धनु लगन की पत्रिका है, लगन में ही मंगल राहु है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, सप्तम भाव में केतु है, अष्टम भाव में बृहस्पति, दसम भाव में सूर्य, एकादश भाव में शनि बुध और द्वादश भाव में शुक्र है। इनकी लगन में बैठा मंगल इनके स्वयं के ऊपर ही अपनी सारी एनर्जी खर्च की, स्वयं को इतना ऊपर तक ग्रो करने में लिए, मतलब अपने जीवन की तो ये लीडर बन ही गई। बहुत शायद नीचे से ऊपर उठी है ये, परंतु इनकी कुंडली में और भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के योग है। सप्तम में केतु भी है, बुध भी शनि के साथ है, पर जो यहाँ दिख रहा है उसके अनुसार इनके लगन में बैठा मंगल इनके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया।
चूँकि 3 कुंडलियाँ फीमेल की ही ले ली है, इसलिए 2 कुंडली मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो मेल की है और उनके सप्तम भाव में बैठा मंगल फिर उनका मांगलिक दोष ने किस तरह काम किया। एक मेल की कुंडली है 20 जून 1990 की, टाइम वगैरह मैंने नहीं लिखा है। कन्या लगन की कुंडली है, चतुर्थ भाव में शनि है, पंचम भाव में राहु है, सप्तम भाव में मंगल है, नवम भाव में शुक्र, चंद्र, बुध है, दसम भाव में सूर्य और बृहस्पति है, एकादश भाव में केतु है, इनके सप्तम भाव में मंगल है। मंगल सबसे अधिक खराब फल कहाँ देता है? सबसे अधिक खराब फल मंगल मिथुन लगन और कन्या लगन वाले के लिए देता है। अगर मिथुन लगन, कन्या लगन की कुंडली और मांगलिक दोष बन जाए तो थोड़ा टेंशन की बात है, थोड़ा सावधान अधिक रहना चाहिए। चूंकि इनके सप्तम भाव में ही मंगल है और कन्या लगन की कुंडली है, इनकी पत्नी का देहांत बेबी बॉर्न के समय हो गया, प्रसव पीड़ा के दौरान। दूसरी कुंडली 3 दिसंबर 1972 की है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, लगन में ही सूर्य बुध है, दूसरे भाव में गुरु राहु है, सप्तम भाव में शनि वक्री है। शनि जहां भी वक्री हो बताते हैं कि भारी पेंडिंग कर्मा है। शनि चूंकि स्वयं ही कर्म के कारक है और जहां भी वक्री हो जाएंगे मतलब वहां से आपको भारी पेंडिंग कर्मा है, बहुत अधिक काम करना होगा, बहुत कर्म चुकाना होगा उसके लिए। अष्टम भाव में केतु है और द्वादश भाव में मंगल चंद्र शुक्र है। द्वादश भाव का मंगल इनका बेड प्लीजर समाप्त करता है, वो शैया सुख नहीं मिलने देता और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। ऐसे में इनकी पत्नी का देहांत भी बहुत कम आयु में हो गया। एक कुछ उदाहरण कुंडलियां ली मैंने जिसमें देखा कि मंगल सब जगह डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं कर रहा, हाँ पर कुछ जगह डिस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा है, कुछ जगह मंगल प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। जैसे कि शुरू के जो 3 कुंडली थी भगवान श्री राम, शाहरुख खान, नीता अंबानी जी, इनकी कुंडली में मंगल ने प्रोटेक्शन का काम किया, बाकी कुंडलियों में मंगल ने डिस्ट्रक्शन का काम किया। मैटर ये करता है कि हम मंगल को यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारा जो कर्मा होता है वो हमारे अपने हाथ में होता है, अर्थात मंगल को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे ये हमारे हाथ में है। सुख दुख का मिलना ये हमारे प्रारब्ध में होता है, हमने जैसा कर्म किया होता है उस तरह से हमें सुख या दुख मिलता है। और हम मंगल को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? हम एक पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं या एक क्रिमिनल बन रहे हैं, ये हमारे अपने हाथ में होता है। मंगल यदि प्रोटेक्ट करेगा तो आपको एक पुलिसकर्मी बना सकता है, आप एक सुरक्षा गार्ड हो सकते हैं। यदि मंगल डिस्ट्रक्शन फेज में आया तो आपको क्रिमिनल बना सकता है, मर्डर करने वाला बना सकता है। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, इसमें प्रारब्ध का कोई हाथ नहीं होता। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अभी बताइएगा कि आपका मंगल कौन-से भाव में है और किस तरह के फल प्रदान कर रहा है, आप अपनी ऊर्जा को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल को सबसे अच्छा कहाँ माना जाता है? मंगल को सबसे अच्छा तीसरे भाव में माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में। तीसरा भाव में इसलिए क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का, साहस का होता है। ऐसे में लोग अपनी सारी ऊर्जा मेहनत करने में लगा देते हैं और मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली उनका उत्थान ही होगा। छठे भाव में ऐसे में मंगल अपनी सारी ऊर्जा अपने दुश्मनों को खत्म करने में लगा देते हैं। ये लोग अजात शत्रु, शत्रुहंता होते हैं छठे के मंगल वाले लोग। दसम भाव के मंगल को तो सर्वश्रेष्ठ मानिए क्योंकि यह मंगल अपने कैरियर की उन्नति के लिए सारा ऊर्जा लगाएगा। एकादश भाव में मंगल सर्वश्रेष्ठ फल देता है क्योंकि यहाँ स्थित मंगल इच्छा पूर्ति के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च करवाएगा। तो 3, 6, 10, 11 के मंगल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाकी यहाँ बैठा मंगल भी बुरा नहीं है, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के सिर्फ अच्छा और सिर्फ बुरा फल नहीं देता। कहीं भी बैठा ग्रह अच्छा और बुरा दोनों फल देगा। जैसे कि तीसरे भाव में बैठा मंगल मेहनत तो बहुत करवाएगा पर क्या करेगा? पर छोटे भाई-बहनों का भी नाश करेगा। छठे भाव में मंगल दुश्मनों को तो नाश करेगा, दुश्मनों को टिकने नहीं देगा पर बहुत अधिक कर्ज भी दे देता है। तो कहीं भी बैठा मंगल सिर्फ अच्छा और सिर्फ बुरा नहीं होता, उसके अच्छे और बुरे दोनों फल होते हैं। ये हमारे टोटली नज़रिए पे डिपेंड करता है। थैंक यू।